हेलो डियर, वेलकम यू ऑल टू द लेक्चर नंबर 8 ऑफ द कोर्स ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है बोर्ड के टर्म टू एग्जामिनेशंस के लिए। हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 7 तक है ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर उस प्रॉब्लम्स को किसी को देखना है तो जाइए चैनल के ऊपर एंड एक्चुअली चेक दैट आउट। उसके अंदर हमने क्या क्या जो है वो डिस्कशन करा है। हमने केवल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ही नहीं बट उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स जो है हमारे पास, जो भी लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे nth टर्म के कॉन्सेप्ट्स की बात करें, चाहे आप बात करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कैलकुलेट करने की, तो ये जो बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं हमने वो डिस्कशन जो है आपके साथ करा है और अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं जिसके फाइनल पेपर के अंदर आने के चांसेस आपके बनते हैं। फिलहाल लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि क्या क्या हमें नई चीज सीखने को है। अगर नई चीज सीखने को नहीं भी होगा तो जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हमने लिए हैं सारे अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको जो है वो उन्हीं फॉर्मूले जो कि आपके nth टर्म और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के फॉर्मूले हैं उसको अलग अलग तरीके से यूज करना सिखाएगा ये लेक्चर नंबर 8। तो बिना फालतू डिस्कशन किए हुए आइए लेक्चर नंबर 8 का शुरुआत जो है हम करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है वो मेरे हिसाब से दिख रहा होगा। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये बता दो एक बार फटाफट, है ना। बताओगे भी कैसी है, रिकॉर्डेड वीडियो है ना भाई। कोई नहीं, प्रॉब्लम्स जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, वीडियोस को पॉज करो, सॉल्व करो और फिर सोल्यूशन देखने आ जाना भाई। तो सवाल ये कहता है कि इफ द थर्ड एंड 11th टर्म्स ऑफ एन एपी आर 8 and 20 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। कहता है कि आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है हमने, उसका थर्ड टर्म आपको पता है 8 है और आपको 11th टर्म पता है 20 है और आपसे पूछ रहा है पहले 10 टर्म्स जो है उस एपी के उसका सम। तो जब कहीं भी एपी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम एक लैंग्वेज जो कि हमेशा कॉपी करते हुए नजर आते हैं वो ये है कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। ये चीज इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि फाइनल पेपर में आपको केवल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यू ऑल्सो हैव टू प्रेजेंट द सॉल्यूशन इन अ बेटर वे ताकि एग्जामिनर्स जो है आपको ठीक ठाक मार्क्स जो है वो दे दे। सो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। ठीक है, समझ में बात यहाँ तक। चलो अब बोलता ये है एपी, है ना। अब बोलता ये है सवाल कि थर्ड टर्म एपी का 8 है, ठीक है ना। तो अगर हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सवाल हमसे बोलता ये है कि जो आपका थर्ड टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो 8 है। अच्छा, थर्ड टर्म अगर 8 है तो हम इसको लिख सकते हैं कि a + 2d = 8, जो कि आपको एक रिलेशन दे गया फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बीच में। उसी तरह से अगर हम देखें तो ये बोला गया है हमसे कि 11th टर्म जो एपी का है वो 20 है ना। तो हम लिख रहे हैं ऑल्सो 11th टर्म दैट इज a11 = 20। ये भी सवाल के अंदर हमें दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं a + 10d = 20। ये a + 2d a + 10d कहाँ से लिख रहे हो? बाय यूजिंग द जनरल फॉर्मूला। nth टर्म अगर लिखना है तो उसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, जो कि हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया है, पहले कुछ लेक्चर्स हमने इस कोर्स के किए हैं उसके अंदर। अच्छा, अगर हम फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की मदद से अगर हम कुछ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करें, सबसे पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए आपको कि हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट ही क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है। और जब हम फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालते हैं तो उसके अंदर हमें एक्सप्रेशन जो मिलता है n/2 × 2a + n - 1 × d, उसके अंदर फर्स्ट टर्म भी आता है और कॉमन डिफरेंस भी आता है। तो जब तक आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल पाओगे तब तक ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप फर्स्ट 10 टर्म्स जो एपी के हैं आप उसको निकाल पाए। तो हम ये जो दो इक्वेशंस हमारे बने हैं ए और डी के अंदर, उसकी मदद से हम ए और डी के लिए सॉल्व करेंगे। तो देखो ध्यान से, ए और ए यहाँ भी है, तो अगर हम सेकंड इक्वेशंस में से फर्स्ट इक्वेशन को हटा दें, है ना, तो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जो a और a है ये क्या हो जाएगा, a - 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 10d है, वहां पे आपके पास 2d है इज इक्वल टू यहाँ पे राइट हैंड साइड में 20 है और फर्स्ट इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 8 है। तो ये a से a जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 10d - 2d आपको 8d दे देगा और ये 20 - 8 आपको कितना दे देगा, आपको दे देगा 12। सो 8d इज इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना, तो अगर हम 8d की बात करें तो 8d इज इक्वल टू आ गया 12।
तो अगर हम यहाँ से d के लिए सॉल्व करें, दिस इज 12 डिवाइड बाई 8, 4 से 2 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, तो आपका जो कॉमन डिफरेंस निकल करके आ गया वो आ गया 3/2। अब इस कॉमन डिफरेंस को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2, यू वुड गेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म। सो पुटिंग d इज इक्वल टू 3/2, मान लो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, ठीक है ना। तो हमें देखते हैं हमें क्या क्या वहां से मिलता है। तो जो पहला इक्वेशन था वो था a प्लस 2d इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो अगर हम a प्लस 2d और d की वैल्यू रख दे अगर हम 3/2 और इसको अगर हम इक्वेट कर दे 8 से, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज a प्लस 3 इज इक्वल टू 8 और फाइनली आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 8 माइनस 3, दैट इज गोइंग टू गिव यू a इज इक्वल टू 5। तो हमने फर्स्ट टर्म निकाल लिया 5 के बराबर, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया 3/2 के बराबर। हमें सॉल्व करना है किसके लिए, फर्स्ट 10 टर्म्स है ना, एपी का जो फर्स्ट 10 टर्म्स है उसका हमें सम निकालना है। तो अगर हम निकालने जाएं सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है ना, ये तो आपको इसको रिप्रेजेंट करना आता है ना, इसको हम S10 से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे 10 जो है वो सबस्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं। तो फॉर्मूला होता है n/2, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 10 है तो 10/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज 2a। तो 2a कितना आ जाएगा 5 प्लस n माइनस 1 है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो अगर हम n की बात करें तो n 10 है, 10 माइनस 1 जाएगा तो 9 आ जाएगा और कॉमन डिफरेंस कितना है 3/2। ओके, तो अगर डिवाइड दे तो 10 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 5, 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 और ये 9 3 हो जाएगा, 9 3 27 डिवाइड बाय कितना 12, ठीक है। तो अगर आप फर्दर सॉल्व करें, मैं ऊपर थोड़ा लिख दे रहा हूँ, नीचे स्पेसेस कम है अपने पास, तो आ जाएगा 10 प्लस 27 डिवाइड बाय 2। अगर हम एलसीएम ले लें यहाँ पे तो एलसीएम आ जाएगा 2, 10 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 20 प्लस 27, दिस इज कमिंग आउट टू बी द 20 प्लस 27, दिस इज 47 डिवाइडेड बाय 2, फिर आ जाएगा, सॉल्व कर लो इसको, तो 5 इंटू 7 आ जाएगा 35, हाथ में बचा कितना 3, 5 को 20, 23 आ जाएगा 2, जिसको अगर फ्रैक्शन के अंदर लिखते हैं तो 117 234 और एक ऐसा, तो ये आपका जो है वो आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आई होप इसके अंदर कुछ खास था नहीं, हमें दो इक्वेशंस हमने बनाए है ना, जो हमें दिए हुए थे क्वेश्चंस के अंदर, थर्ड टर्म और 11 टर्म की वैल्यूज, उसकी मदद से फर्स्ट टर्म निकाला, कॉमन डिफरेंस निकाला, और जो फर्स्ट n टर्म्स का जो कैलकुलेट करने का सम का फॉर्मूला होता है उसके अंदर हमने पुट कर दिया और फाइनली हमारा ये आंसर निकल करके आ गया है। अगर कुछ कैलकुलेशन इधर उधर हुई होंगी तो आप जो है वो देख लेना, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। फिलहाल जहां तक मुझे पता है, मैंने है ना, मेरा मतलब ऑब्जर्व नहीं किया कि मैंने कहीं पे कैलकुलेशन एरर किया है, बट इट माइट बी पॉसिबल, आई एम आल्सो अ स्टूडेंट लाइक यू, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक, सो जस्ट इग्नोर दैट मिस्टेक, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट व्हाट आई हैव एक्चुअली टोल्ड यू, कि कैसे हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं, कैसे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं और कैसे जो है हम n टर्म्स का सम का फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं। अगर आप इतना फोकस करेंगे तो कुछ कैलकुलेशन एरर अगर अपने हिसाब से देख लेंगे कि सही है अगर वो, तब फिर आई डोंट थिंक इसके आंसर लाने में कोई आपको दिक्कत हुई होगी, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है। क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 26 मस्ट बी टेकन टू गिव द सम 636। कहता है कि आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके टर्म्स आपको दिए हैं, फर्स्ट टर्म उसका 9 है, फिर अगला टर्म 17 26, तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस ले लोगे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा आपको। तो पूछता है कितने टर्म्स इसके ले, है ना, जिसका सम करने पे आपको 636 मिल जाए। तो हमें सपने में कोई बताने थोड़ा ना आएगा कि भाई इतने टर्म्स लो। सबसे पहले बिना फालतू बातें किए मैं लिख लेता हूँ कि जो लैंग्वेज अपना वो कैसा होगा। सो मैं बोल रहा हूँ कि जो अपना गिवन एपी है वो क्या है 9 17 26 ऐसे करके है अपने पास। अगर हम यहाँ से एपी के फर्स्ट टर्म की बात करें ये, है ना, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म किसके बराबर है 9 के बराबर है। और अगर आप कॉमन डिफरेंस की बात करें यहाँ पे, तो कॉमन डिफरेंस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डी से, तो वो कैसे निकालोगे, कोई भी दो टर्म ले लो, पहला ही दूसरा ले लेते हैं। ये 9 है, दूसरा कितना है 17, तो a2 माइनस a1 दैट इज 17 माइनस 9, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया 8, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया है और कॉमन डिफरेंस भी आपको पता चल गया है। आपसे पूछा है कितने टर्म्स का सम 636 के बराबर आएगा, तो हमें तो पता नहीं है ना कितने टर्म्स का सम आएगा। तो लेट द नंबर ऑफ टर्म्स रिक्वायर्ड, let the number of terms required
टू मेक सम ऑफ 636 बी n। हमें पता नहीं था, तो जिस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर ऑलरेडी करते आए हैं लेक्चर्स के अंदर, अगर आप देखेंगे पहले जो लेक्चर्स हमने किए हैं उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो हमें पता नहीं था। पूछा गया था कि कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, एपी का कौन सा टर्म ये वाला टर्म होगा। तो उन सभी सिनेरियो में हमने ऐसे ही कुछ अज्यूम किया था कि हमें जब पता नहीं रहता है तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ चीजें मान लेते हैं। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने चाहिए, अगर ये पता नहीं है तो हमने मान लिए कि n है। अच्छा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपको n चाहिए तो n टर्म्स का सम 636 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा ही वही गया ना कि कितने ऐसे टर्म्स लें एपी के कि 636 आ जाए। तो हमने बोल लिया n टर्म्स ले लो। अच्छा, अगर n टर्म्स लेंगे तो सम जो है वो 636 आना चाहिए, तो हमने वही लिख दिया कि Sn is equal to 636। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला पता है क्या, n/2 into 2a plus n-1 into d आना चाहिए 636 के बराबर। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है अपने को। अच्छा, 2 into a, फर्स्ट टर्म कितना है भाई, फर्स्ट टर्म दे सकते हो 9 के बराबर है आपको, तो पुट कर दीजिए 9 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। d कितना है भाई, d 8 है यहाँ पे, तो रख दिया 8। अब केवल कैलकुलेशन हमें ठीक से करनी है, अगर हम कैलकुलेशन ठीक से कर पाए तो अपना क्वेश्चन डन। अच्छा, ये जो 2 है अगर हम ऊपर से जो है वो 2 कॉमन निकाल लें तो वहां से अगर 2 कॉमन निकाल लोगे ये बचेगा 9 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ 8 में से जब 2 कॉमन निकालोगे कितना बचेगा 4। ये हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि डिनोमिनेटर का 2 और ये कैंसिल हो जाए। अच्छा, तो ये बन जाएगा n इंटू 9 प्लस जब 4n से मल्टीप्लाई होगा तो 4n, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 और ये आ जाएगा 636। तो ये आ जाएगा n इंटू ये 4n है, 9 में से अगर 4 जाएगा तो कितना आएगा 5, तो 4n प्लस 5 इक्वल टू आ जाएगा 636। तो अगले पेज के ऊपर हम इसको लिख लेते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन अभी तक बन के आया है दैट इज n इंटू 4n प्लस 5 इज कमिंग आउट टू बी 636। तो अगर आप यहाँ से n जब मल्टीप्लाई होगा 4n में तो आ जाएगा 4n स्क्वायर, n जब मल्टीप्लाई होगा 5 में से तो 5n आ जाएगा और ये माइनस का 636 इक्वल टू 0। सो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये जो है अपना वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया है ना। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसके अंदर, n के अंदर। तो इस ऐसी सिचुएशन में हम करते क्या है, एक तरीका तो ये है कि आप जो है वो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप फैक्टर करें। तो यहाँ पे जो टर्म्स है वो काफी बड़े बड़े हैं, तो मैं फैक्टर करने नहीं जा रहा हूँ, मैं जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ, है ना। तो बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना, उससे क्या होगा कि अगर कोई स्क्वायर रूट परफेक्ट का स्क्वायर रूट बन रहा होगा तो अपना काम हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस b, b की वैल्यू यहाँ पे 5 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो ये 25 आ जाएगा, माइनस का 4ac, a जो है वो 4 है ना, और c जो है वो माइनस का 636 है अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a, तो ये कितना है 4। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए n के लिए, तो आपको जो भी n की वैल्यू आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो ये 25 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, ये 4 4 हो जाएगा 16 इंटू 636 अपॉन कितना आ जाएगा 8। तो अगर हम 636 इंटू 16 कैलकुलेट करें, 6 से आ जाएगा 36, 6 18, 18 3 21, साथ में बच गए 2, 6 36, 2 38, है ना। ये अपना जो है वो कितना जा रहा है देख लो एक बार, तो ये 7 8 3 11, हाथ में एक बच गया और ये जाएगा इतना लंबा। ऑफ कोर्स आपको जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटर यहाँ पे यूज करना पड़ सकता है, माइट बी, ठीक है ना। तो ये 10,176 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है ना। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, जब 76 में 25 ऐड करोगे तो देखते हैं 6 5 11, हाथ में 1, 7 2 9 हाथ में 1, ये जाएगा 10201 अपॉन कितना 8। तो आप देख लो कि 10201 का जो रूट है वो कितना आता है। सो लेट मी जस्ट चेक इट आउट, 10201 का रूट कितना होता है देखते हैं। अगर मैं कर पाया टाइम के अंदर तो ठीक है, अदरवाइज फिर कोई दिक्कत तो बात है नहीं, आपके पास पता ही है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको आपके लिए जो है ये क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए दे देता हूँ। आप जो है वो होमवर्क करके आएंगे और बताएंगे कि जो n की वैल्यू है वो कितनी आई। फिलहाल मैं अगले लेक्चर्स के अंदर यहीं से स्टार्ट करूंगा जहाँ पे मैंने फिनिश किया है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के फाइनल आंसर तक पहुंचूंगा और फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो को अंत करते हैं एक पॉजिटिव मैसेज के साथ। पॉजिटिव मैसेज यही है सर कि अपने टाइम का आप जो है वो खुद इंचार्ज बनिए, अपने टाइम्स को खुद से यूज कीजिए, किसी भी फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, बिकॉज वंस द टाइम इज गॉन, इवन इफ यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी यू कांट अर्न द टाइम, राइट। सो अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, अपने ड्रीम्स के लिए काम करें और फाइनली वन डे योर इवेंचुअली ड्रीम विल कम ट्रू।